जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या फिर किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको जो सबसे पहले अनुभव होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, जिससे आपको पता लगता है आपकी पूजा पाठ सफल तरीके से चल रहा है, आपकी पूजा पाठ में आपको उन्नति मिल रही है, या फिर आपको किसी भी प्रकार के अनुभव हो रहे हैं जो कि आपको पता नहीं हो रहा हो, पता नहीं लग पा रहा हो। तो किस प्रकार से पता लगता है ये बताने की आज मैं आपको कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पूजा पाठ, जब भी आप पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं ना, तो आपने अक्सर देखा होगा, आप जोत जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, आरती करते हैं, तो आपको सबसे पहले उबासी आने लग जाती है, आपको उबासी टाइप की आने लग जाती है और आपके धीरे धीरे आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं। वह क्या होता है, जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं ना, तो उस भगवान के जरिए आपके पास आने वाली शक्ति, उस शक्ति के जरिए आपको उबासी आती है। जब आपके शरीर के अंदर ठहराव आने लगता है ना भगवान का, तो आपको उबासी आती है, आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। आंसुओं का अर्थ ये होता है कि आप उस भगवान के करीब होते चले जा रहे हो, आप उस भगवान के पास होते चले जा रहे हो, और आपकी अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है ना, वह हटती चले जा रही है और पॉजिटिव ऊर्जा में बदलती चले जा रही है। इस प्रकार से आपके आंसू निकलने लग जाते हैं। आपके आंसू के जरिए आपके शरीर के अंदर की जो भी गंदगी होती है ना, वो निकल रही होती है। इस प्रकार से आपको महसूस होती है, इस प्रकार से आपको अनुभव होने लग जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप पूजा पाठ करते हैं और आपको पूजा पाठ में कुछ समय बीत जाता है ना, उस समय आपने अक्सर यह देखा होगा, अक्सर ये नोटिस करा होगा कि आपका शरीर धीरे धीरे हिलने लग जाता है, जैसे कंपन कर रहा हो, या फिर आगे पीछे हिल रहा हो, या फिर गोल गोल हिल रहा हो। आपका सर, आपका दिमाग, ऐसा लगता है कि आपका पूरा शरीर गोल गोल चक्कर खा रहा हो और आपका सर ऐसे हिल रहा हो। इस प्रकार से जैसे कि पेशी आती है, सवारी आती है, इस प्रकार से हिलने लग जाता है सर। मगर वह पेशी नहीं आ रही होती है, वह सवारी नहीं आ रही होती है, वह एक धुन होती है जो कि भगवान की आपके शरीर के अंदर रम रही होती है, ठहर रही होती है। उसके ज़रिए ही आपका शरीर हिलने लग जाता है। इस प्रकार के आपको अनुभव होते हैं। अब क्या होता है, हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हो और उस स्थान पे, आपके पूजा पाठ के स्थान पे जब आप बैठते हो ना, तो आपके हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं। वह सुन्न किस प्रकार से होते हैं, जब आप एक ही मुद्रा में आप बैठे रहते हो, आलती पालती मार करके, दोनों हाथ सीधे करके, और आप उस भगवान की तरफ निहार रहे होते हो, उस भगवान का भजन कर रहे होते हो, चालीसा का पाठ कर रहे होते हो, उनका मंत्र का जाप कर रहे होते हो। तो उनके ज़रिए जो भी आपके पास तरंगे आती है ना, उस तरंगे के माध्यम से आपके पैर सुन्न होने लग जाते हैं। धीरे धीरे पैर का सुन्न तलवों से होना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे आपके पिंडलियों तक, फिर घुटनों तक, फिर आपकी नाभि तक, नाभि से ऊपर तक, फिर छाती तक। इस प्रकार से जब आपको पूर्ण तरीके से सुन्न आ जाता है ना, तो आप क्या होता है, एक मुद्रा में चले जाते हो, आप एक अंदर की यात्रा पे चले जाते हो। इसी प्रकार से आपके हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं। आप एक ध्यान की अवस्था में भी चले जाते हो, और आपको कई दफ़ा क्या होता है, कुछ दिखने भी लग जाता है उस समय, जब आपको यह सब अनुभव होते हैं, जब आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं। अब और मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी पूजा पाठ से भगवान खुश होने लग जाते हैं ना, वह देवता माता खुश होने लग जाती है, तो क्या होता है, आपको पूजा करते समय आपने धूप बत्ती और अगरबत्ती तो जलाई हुई है, मगर उस धूप बत्ती अगरबत्ती से हट के एक खुशबू, मनमोहक सी खुशबू आपको आने लग जाती है। आप यह देखते हो चारों ओर घूम के कि यह मनमोहक सी खुशबू कहाँ से आ रही है, जैसे कि गुलाब की खुशबू,
केवड़ों की खुशबू और अनेकों प्रकार की फूलों की खुशबू, इन प्रकार से आपको यह सारी खुशबू आने लग जाती है। यह क्या होता है, जब भगवान का तत्व, भगवान आपके घर के अंदर, आपके उस स्थान पे आने जाने लग जाते हैं ना, तो आपको ऐसी खुशबू आने लग जाती है। ऐसा अक्सर ये भी देखा गया है, चलते फिरते कई दफ़ा आपको एकदम से मनमोहक सी खुशबू आती है, वह आपको ही आ रही होती है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं आ रही होती है। तो इससे भी पता लगता है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है। धीरे धीरे शरीर के अंदर आपके झटके लगने लग जाते हैं। ऐसे एकदम से बैठे हुए आपका एकदम से शरीर हिलता बड़ी ज़बरदस्त। वह क्या होता है, जब भगवान की तरंगे आपके ऊपर ज़्यादा आ रही होती है ना, ज़्यादा गिर रही होती है, जब ऐसे झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि यह झटके किस लिए लगते हैं, यह झटके आपको इसलिए लगते हैं, जब भगवान की तरंगे आपके ऊपर गिरती है ना, तो ऊपर से आने वाली जो तरंगे आपके शरीर के अंदर आपकी नसों में भर रही होती है, आपके शरीर के अंगों में भर रही होती है। तो आपके शरीर के अंदर अगर किसी भी जगह पे कोई ब्लॉकेज है ना, ब्लड की ब्लॉकेज है या किसी नेगेटिविटी की ब्लॉकेज है, तो वह तरंगे उस नेगेटिविटी को ख़त्म करती चली जाती है और अपने भगवान की, ईश्वर के तत्व आपके अंदर समाहित होते चले जाते हैं। इस प्रकार से कई दफ़ा आपको झटके लग जाते हैं और कई दफ़ा झटकों के अंदर आपकी चिल्लाहट भी आ जाती है, चिल्ला के भी मार जाते हो आप। इस प्रकार से आपको अनुभव होते हैं। अब मैं आपको और भी कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। आपको जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, उस दौरान जब आप पूर्ण तरीके से भगवान को याद कर रहे होते हो, भगवान को समर्पित कर देते हो ना अपने आप को, उस समय आपको धीरे धीरे सपने के माध्यम से आपको दर्शन होने लग जाते हैं भगवान के। जैसे कि अगर आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपको शंकर भगवान की पिंड नज़र आने लग जाएगी, शंकर भगवान के मंदिर नज़र आने लग जाएंगे। जैसे कि आप शंकर भगवान के मंदिर में बैठ करके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं या शिवलिंग को टच कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं शिवलिंग के पास, इस प्रकार से आपको भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। या फिर शंकर भगवान आपको सपने के अंदर आकर के किसी भी प्रकार से दर्शन दे के जा रहे हैं, या फिर और किसी भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं तो वह देवी देवता आपको सपने के माध्यम से आपको आकर के दर्शन देने लग जाते हैं। इस प्रकार से आपको अनुभव होने लग जाते हैं। आप जब भी क्या नाम है अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं ना, तो उनके मंदिर के अंदर जाने में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उनके मंदिर में जहाँ पर भी उनके बड़े प्राचीन मंदिर होते हैं ना, वहाँ पर आप जा कर के उनके दर्शन करने लग जाते हैं। ये क्या होता है, जब आपके दिल से उठने वाला भाव, उस परमात्मा के, उस भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं ना, तो आप उनके दरबार में, उनके मंदिरों में जाना स्टार्ट कर देते हैं। वह आपको उनकी एक चुंबकीय तरंग वह खींचती है अपने पास, तो आप उनके पास जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको अनुभव होना स्टार्ट होते हैं जब भी आप पूजा पाठ करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे ज़रिए दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। अगर हमारे चैनल पे कोई भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि आने वाले भाइयों को और भी जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।